हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में मैंने एक बार आपको लिख करके बताया है उसके डेफिनेशन, टाइप्स एंड पर्सनल प्रोनाउन। अब उसके बाद मैंने रेन मार्टिन से एक बार आपको उसको समझाने की कोशिश की। अब जो कुछ बच गया है, कंफ्यूजन रह गया है, वो उसको अब हम एक्सीलेंट की बुक से पढ़ते हैं और वो हिंदी वर्जन के हैं। यहाँ आपको जो भी डाउट्स रह गए होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन कह रहा है कि परिभाषा, डेफिनेशन इसकी कह रही है कि नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। A pronoun is a word used in place of noun. प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ही फॉर जॉन, सी फॉर ढेला और इट फॉर डॉग एटसेट्रा। प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन का अर्थ होता है फॉर अ नाउन। नाउन के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग मुख्य उद्देश्य है नाउन के बार बार दिखाने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मित्रों, हाँ, एक बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जब आपको इसकी बोर्ड पर लिखते हुए आपको डेफिनेशन बताया था कि टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन, और हम नाउन के दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी 24 घंटा खुली रहती है, लाइब्रेरी बच्चों के लिए है। तो मैंने एक ही सेंटेंस में उसको यूं बोल दिया था, लाइब्रेरी बच्चों के लिए 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन ये गलत था। ये होगा, मैंने लाइब्रेरी शब्द को रिमूव किया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कह रहा है कि इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, लाइब्रेरी बच्चों के लिए 24 घंटा खुली रहती है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। तो हम कुछ यूं कह सकते हैं कि लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, यह बच्चों के लिए है। तो यह जो मैंने इस्तेमाल किया यह लाइब्रेरी के लिए आता है। तो वहां पे मेरी मिस्टेक हुई थी, मैं उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूँ। तो अब देखिएगा, आगे दोहराने से बचने के लिए इसका प्रयोग हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए की जाती है और वाक्य की रचना नष्ट नहीं होती है। इससे वाक्य की रचना जो होती है वह नष्ट नहीं होती है। सुरेश टोल्ड मी, सुरेश ने मुझसे कहा दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन्स। सुरेश ने मुझसे कहा, देखिए कितना और सा लग रहा है जब हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सुरेश ने मुझसे कहा दैट, क्या कहा कि सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन्स, सुरेश ने खो दिया सुरेश की पेन। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम, हालांकि यहाँ पे सुरेश अपनी ही बात कर रहा है, ऐसा कहने में लग रहा है कि कोई अलग व्यक्ति है जो सुरेश है, उसने अपनी पेन खो दी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो वाक्य रचना है वो नष्ट हो रही है, उसकी सुंदरता समाप्त हो रही है। इसी सुंदरता से को बनाए रखने के लिए, सुंदरता को अछूते रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। और यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, सुरेश हमने एक बार इस्तेमाल किया, इसके जगह हम ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुरेश मेल है और मेल के लिए ही आता है। और यहाँ सुरेश पेन्स, तो हिज हमने एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा था, तो उसका इस्तेमाल हम सुरेश यहाँ पे पॉसेशन के रूप में लिखाएंगे और वे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में सुरेश शब्द को के बार बार प्रयोग से सुंदरता समाप्त हो गई है। अगर शब्द सुरेश के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो वाक्य में एक ही शब्द बार बार आने से बच जाएगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। देखिए, सुरेश टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। इस वाक्य में ही और हिज दोनों ही सुरेश के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जो प्रोनाउन के रूप में आ रहे हैं। अब आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो देखते हैं हम प्रोनाउन का प्रकार कौन कौन सा है, हालांकि हम इसे पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार का इसमें दिया गया है। मैं आपसे बताया था मित्रों कि हर जगह, हर किताबों में अलग अलग दिए गए हैं, किसी में 9 दिए गए हैं, किसी में 10। मैंने आपको 10 लिख करके बता दिए। इसमें 9 दिया गया है, तो हम 9 देखते हैं क्या क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
नेक्स्ट लिखा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन जिसे हम विभाग सूचक शब्द कहते हैं या वितरण कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। और एक आता है एक्स, जो इसमें नहीं दिया गया है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जिसे हम विस्मय सूचक प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। अब पहले नंबर पे आता है जो वो है पर्सनल प्रोनाउन। आइए पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं क्या कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन कह रहा है कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में के बदले आए हो वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आई एम सिंगिंग, तो यहाँ पे आई किसके लिए आया, किसी व्यक्ति के लिए आया हुआ, किसी का नाम रख देंगे तो वो हो जाएगा, उसी के स्थान पे आई का इस्तेमाल किया। यू आर रनिंग, ही इज रनिंग, दे आर ईटिंग, वी आर वॉकिंग, इट इज बुक, तो वी ईट, वी, दे आर, ये सब के सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था वो तीन होते हैं, वही बता रहा फर्स्ट पर्सन जिसे हम हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन हैं, और जिसे आप सुनाएंगे वो थर्ड पर्सन। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल डू आवर वर्क, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। तो इसमें ये मैं बता चुका हूं आपको, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत आपको महसूस हो रही होगी तो आप चार्ट को देखिएगा, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पर्सन है मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती हो उसे हम कहते हैं, इसमें यू आता है और दाऊ आता है। थर्ड पर्सन देखिए, दाई दिया गया है, दाई, 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 दी, दाऊ, ये दिए गए हैं जो ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होते थे। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसे होता है वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। ही, सी, इट और दे आता है इसमें। और उसके हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे, जो उसे आप यहाँ से तालिका से देख करके समझ सकते हैं, या फिर मेरे बताए गए चार्ट को आप देख करके भी समझ सकते हैं। उसमें कौन कौन से जेंडर में आता है। फर्स्ट पर्सन जैसे होता है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन दोनों ही मेल और फीमेल के लिए, मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन में मेल, फीमेल, न्यूटर तीनों ही आते हैं, जो यहाँ पे लिखे गए हैं उसे आप देख लेंगे। अब यहां से कुछ है, जहां नंबर थर्ड है, थर्ड नंबर से कुछ है लिखा हुआ है, मैं वहां से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या कह रहा है। जब तीनों पर्सन एक साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त हो तो 231, जिसे मैंने गुड सेंस के सेंस में आपको बताया था कि अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जा रहे हो और उसका सेंस अच्छा हो, जैसे यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम, वह और मैं एक मित्र हूं, तो ये अच्छे सेंस में प्रयोग होगा, तो वहां पे हम इस क्रम में रखेंगे, पहले, सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर, तुम, वह और मैं वहां जा रहे हैं। यू एंड आई लिव हियर, यू एंड ही वर प्लेइंग हॉकी, तो ये सब के सब है, इसको मैंने वहां पे लिख के आपको बताया है, वो आप ध्यान रखेंगे। एक का प्रयोग यहाँ पे एक ही नियम लग रहा है, तो दिया मैंने, एक आपको गुड सेंस में बताया है, एक बैड सेंस में बताया है, और एक जब तीनों पर्सन प्लूरल हो तब बताया है। बैड सेंस में 123, गुड सेंस में 231, और प्लूरल तीनों पर्सन के हों तो भी 123 के क्रम में हम इसका
इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, छोटे बच्चों, मौसम, किसी कथन का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। दिस इज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। आई वॉट इट यस्टरडे, मैंने इसे कल खरीदा है। तो ये इट किसके लिए आया? इस पेंसिल के लिए। इट इज अ टेम कैट, यह एक पालतू बिल्ली है। तो ये जो इट है ये किसके लिए है? कैट के लिए। बी इज एन इंसेक्ट, मधुमक्खी एक कीड़ा है। इट प्रिपेयर्स हनी, तो ये किसके लिए आया हुआ है? इट बी के लिए, इट। पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, एक सुंदर सा पक्षी है। इट्स कलर, तो ये इसका कलर क्या है? इस बर्ड का, और बर्ड किसके लिए है? इस पैरट के लिए। तो इसका कलर क्या है? वो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। इट इज अ स्मॉल बेबी, बेबी क्या है? इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए इसके लिए इट का। इट इज अ हॉट टुडे, जो मौसम के लिए आया है, तो ये हॉट है, इसके लिए है। इट इज अ 10 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी कितनी, मेरी घड़ी में कितने बच्चे हैं? 10, तो इट किसके लिए है? इस वॉच के लिए। अगला कह रहा है कि वास्तव में थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। वहां पे भी बताया था आपको इन बातों में कि जो थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसके होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये रहा मित्रों कुछ एक्सीलेंट बुक से, जिसमें हमने प्रोनाउन के टाइप्स, डेफिनेशन, टाइप्स और पर्सनल प्रोनाउन में कुछ नियम दिए गए थे जो हमने पढ़ा। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि कुछ मेरे द्वारा व्यक्तिगत बताए गए, कुछ रैन मार्टिन से, और जो अवशेष रह गए थे वह एक्सीलेंट से। तो मुझे उम्मीद है कि जो पर्सनल प्रोनाउन रहा है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, या उसके टाइप्स रहे हों, डेफिनेशन रहे होंगे प्रोनाउन के, वो आपको सब विधिवत समझ में आ गया होगा। अगर हाँ आपको समझ में आ गए होंगे तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए होंगे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के जो चीज नहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे तो आप एक बार वहां से कमेंट करिएगा जो आपको समझ में नहीं आए होंगे। हालांकि ये नियम थे मित्रों, सबके सब बुक से बताए गए थे, तो मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूजन होने की तो बात प्रश्न नहीं उठना चाहिए। फिर भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे पूछ सकते हैं नियम से संबंधित। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।